यहाँ पे हर्ट करते हुए, मुनके किसी भी तरीके से अपनी टीम को यहाँ पे होल्ड अप करते हुए, अमरा को भी यहाँ पे डिप्लॉय होना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम बाय करने की कोशिश, बट कहाँ है स्मोक नॉक प्लेस के ऊपर। लेट्स सी क्या इन्होंने बहुत ही सही तरीके से कवर एंटिसिपेट किया है या फिर बैकस्टैब हो सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज पूरी तरीके से घात लगा के यहाँ पे स्टालवर्ट के एपेक्स और उनके टीममेट्स बैठे हुए। लुक एट पीका फ्लैंक एंगल के साथ यहाँ पे एक 3-1 स्प्लिट एग्जीक्यूट करती हुई दिखाई दे रही है स्टालवर्ट की टीम। ये तीनों प्लेयर्स जो है साथ में भी हैं, इनके बीच में भी सब्सटैंशियल स्पेस है, तो मल्टीपल एंगल्स इस समय यहाँ पे वेस्टर्न एज पे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। पर ट्रूपर मैं चाह रहा था क्योंकि 3-2 नॉक वहाँ निकल चुका था प्लेयर के साइड से, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, वो इन्विटेशन था, वो न्योता था कि वहाँ पे स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर चढ़ के खेल सकते थे और वो एक मौका था कि वहाँ पे उस नॉक प्लेयर्स को किल कन्वर्ट कर सकते हैं। पर चलिए आगे की तरफ नजर डालते हैं जहाँ पे अब सीली स्पोर्ट्स के प्लेयर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जोन एक इकलौता वो जो हार्ड शिफ्ट है, वो जो कर्व बॉल है, वो सीली स्पोर्ट्स के अगेंस्ट गया है। कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे स्मोक्स डिप्लॉय किया गया, वो रिच के जो फ्लैट टेरेन है वहां पे स्मोक्स डिप्लॉय किया जाए ताकि प्लेयर्स अंदर जाने की कोशिश करें। पर क्या स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स ये मंजूर करेगी, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। इसी चीज की हम बात कर रहे थे क्यों खूब सारे एंगल्स हैं। लुक एट दैट, एक प्लेयर ने उनको डैमेज दिया, दूसरा प्लेयर उनको नॉक करता है, टॉप ने वो सीनियर के ऊपर नॉक एग्जीक्यूट किया। अभी भी लगातार स्कारल 6-6 के साथ एपेक्स प्रेशर बनाए हुए हैं एंड सीन लाइन की दिक्कत ये है कि जो वहां पे जो जगह वो मौजूद है वहां ब्लू जोन क्लोज इन कर रहा है तो उनको मूव करना ही पड़ेगा। एंड जिस तरीके की यहाँ पे पूरी तरीके से एंगल्स कंट्रोल किए गए, I don't think it's easy for them to enter inside the zone, but दूसरे एज पे एक और टीम पहुंच चुकी है जिसका नाम है Zeus Esports एंड उनके सामने DRS बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो कि ऑलरेडी इस गेम के अंदर काफी सारे किल्स निकाल चुकी है। एंड इस तरफ Zeus की टीम भी 6 किल लेके बैठी हुई है। सो एक दो बड़े जाइंट्स, दो बड़े नाम एक दूसरे के केस जाते हुए पहली बार इस सीजन के अंदर कौन जीतेगा इस फाइट को, एक बहुत ही बड़ा मेंटल बैटल बन जाता है। बट गॉडलेस और एबिली यहाँ पे ऑलरेडी पिन डाउन हो चुके हैं, सामने सिर्फ आईसी एंड ज़ोल दिखाई देते हुए कंपाउंड के अंदर बिल्कुल एज पे जस्ट बाहर की रिच को कंट्रोल करते हुए डीआरएस के प्लेयर्स। एंड ये एक ऐसी फाइट है, लेट्स सी कौन इसको यहां से निकालता है। क्या ये दोनों प्लेयर्स पिन डाउन हो जाएंगे, कुछ डैमेज देने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, या फिर हमें कुछ और ही देखने को मिलने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखिए जोन का एक शिफ्ट जरूर गया और कहीं ना कहीं एज ऑफ द सर्कल पे डीआरएस और एजे कितने ज्यादा फ्लैंक एंगल पे जा चुके हैं, वो इंस्टेंट गए और उनको अब रियलाइज हुआ कि वो प्रोनाउन होंगे, पर उन्होंने व्हीकल की वो साउंड सुन ली है और कहीं ना कहीं अब वो व्हीकल से उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। स्प्रे दी जा रही है पर कहीं ना कहीं वो रडार से बाहर रहेंगे और कहीं ना कहीं अब डीआरएस को भी प्रायोरिटाइज करना होगा जोन के अंदर। एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पे ज़्यूस और ऑब्वियसली डीआरएस के साइड से फाइट, बट जोन का एक शिफ्ट उनको विवश कर दिया, मजबूर कर दिया जोन के अंदर जाने का। पर अब डीआरएस के लिए चैलेंज होने वाला है किस तरीके से वो फाइट डील करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से वहां पे पीएनक्यू के प्लेयर्स है और कहीं ना कहीं डेड आई गाइस की भी टीम नजर आएंगे और नीमा को इंस्टेंटली वहां पे जला दिया गया है मोलोटोव्स की मदद से। और गैल्जन आएंगे पीछे हैंड साइड से, आप एक पैरो गिराएंगे वो पूरी टीम को एक लपेटे में लेकर जाएंगे। गैल्जन अगेन ऑन अ चार्ज, बगी की एक कवर जरूर रहेगी और कहीं ना कहीं इस साउथ वेस्टर्न एज को कंट्रोल करने की कोशिश। पर इन सारे फाइट्स के ऊपर T2K की पैनी नजर है। एंड T2K की हम बात कर रहे थे कि स्टार सेटेड लाइनअप यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से खेल के दिखाएगी। एंड ऑलरेडी फाइनल सर्कल के अंदर मल्टीपल प्लेयर्स देखे पहुंचते हुए, जेन को अगर हम देखें एक किल उन्होंने अपने नाम पे कर रखा है, गैल्जन को स्पॉट करते हुए उनकी तरफ यहाँ पे एक और नॉक निकालने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा पिन डाउन कर रखा है डीआरएस को, एज पे थोड़ा सा यहाँ पे फंसती हुई दिखाई दे रही है डीआरएस की टीम। एंड ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं थी डीआरएस के लिए, ऐसा भी नहीं था कि किसी एक एंगल पे फंस गए थे कंप्लीटली, बट अभी भी यहाँ पे मैं डोमिनेट करते हुए देख रहा हूँ पूरी तरीके से अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हुए। ट्रेन टू किल के प्लेयर्स बेखौफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको पोजीशंस पता है एंड उनके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे ट्रेन टू किल दिखाई दे रही है, बट कोई खासा रेजिस्टेंस अभी देने में सफल नहीं हुई है। एंड ये क्या देख रहा हूं मैं, देखते ही देखते टीआरएस को पूरा वाइप आउट कर दिया है यहाँ पे ट्रेन टू किल की टीम ने। बहुत ही शानदार प्रेशर बनाया हुआ है। दूसरी तरफ स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स आ रही है, एक तरफ से ज़्यूस के दो प्लेयर्स एंटर करते हुए, बट T2K ने कहीं ना कहीं डीआरएस के उस गुड ड्रीम रन पे एक छोटा सा डेंट लगाया है। आई वुड से जस्ट कॉमाइक लगाया क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन किए थे इस मैच में भी, 3 टीम के अगेंस्ट उन्होंने इस मैच में फाइट जीती और अब कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जरूरी था T2K के प्लेयर्स उनके ऊपर पैनी नजर लगा के रखते। पर चलिए नजर डालते हैं अब इस फाइट के बीच में जहां पे फ्यूचर स्टेशन के प्लेयर्स मैग्नेट बीच में फंस चुके हैं। सी वाइन पीछे एंगल के जरूर करे पर धीरे धीरे करके चारों प्लेयर्स चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यूस के प्लेयर्स की भी उनके ऊपर एक आशा रहने वाली है, पर उससे पहले T2K के प्लेयर्स एक डिफरेंट टेंजेंट से यहाँ पे वो नॉक जो था वो किल सिक्योर करते हुए लेके नजर आएंगे और अब फ्यूचर स्टेशन 1952 के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला। पर ये क्या, ज़्यूस के प्लेयर्स वाज रनिंग आउट इन द ओपन, आईसी को ऑफ गार्ड कॉट कर लिया गया। पर एक अच्छी चीज ये रहेगी कि डिस्टेंस
डिफरेंस उन दोनों प्लेयर्स के बीच में या उन दोनों टीम्स के बीच में काफी ज्यादा है। पर जिस तरीके से T2 के रोड के इस हिस्से को पूरी तरीके से डोमिनेट करिए, 2-2 स्प्लिट है, जोन का भी एक शिफ्ट दो प्लेयर्स के एज की तरफ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ट्रूपर, ये चिकन T2 के ने सेंस कर लिया है। वेल यस, 2-2 का स्प्लिट यहाँ पे, बट कंपाउंड नहीं छोड़ रही है स्टालवर्ट की टीम, अब छोड़ना पड़ेगा उन्हें। कहीं ना कहीं ये जोन का जो शिफ्ट हमें अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है ज़्यूस की टीम की तरफ। लेट्स सी, एक डिप थी उनके पास जिससे वो खेल रहे थे, वो डिप अगर जोन के अंदर रहेगी तो सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर इन टीम्स को इस टेरेन का अच्छे से अंदाजा है, जो कि डेफिनेटली होगा इन्हें, इस लेवल पे खेल रहे हैं, वो उस डिप को बॉम्बार्ड भी कर सकते हैं, यूटिलिटीज इस्तेमाल करके चीजें डिफिकल्ट भी कर सकते हैं ज़्यूस के लिए। तो क्या यहाँ पे रेंज फाइट्स में डाउन होते हुए दिखाई देंगे ज़्यूस के प्लेयर्स? एंड लुक एट स्टालवर्ट, बट यहाँ पे ऑलरेडी यूटिलिटीज डिप्लॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आईसी को अच्छा खासा डैमेज भी पड़ा था। नाउ एक बार फिर से उन्होंने फर्स्ट एड पॉप इन कर लिया, एंड स्टालवर्ट कमिट कर रही है अपने आप को उस डिप की तरफ कंप्लीटली। एंड T2 के जिस तरीके की पोजीशन होल्ड अप करके बैठी है, परफेक्ट थर्ड पार्टी सेटअप बनता हुआ T2 के लिए। उनके चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं अगर स्टालवर्ट मूव कर जाती है टुवर्ड्स द डिच, वेयर यहाँ पे अभी ज़्यूस ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स होल्ड अप कर रहे हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी की पूरी तरीके से T2K से बचना अगर। बट दिस इज लाइक स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स, राइट? अब जब जानते हैं कितने काबिल प्लेयर्स हैं, ये क्या कर सकते हैं। फाइट यहाँ पे बढ़ चुकी है पूरी तरीके से, मल्टीपल प्लेयर्स को डैमेज देते हुए। आईसी, लुक एट दैट, पीका की हेल्थ हाफ एचपी पे एंड ऑलमोस्ट नॉक हेल्थ पे वहां पे मौजूद एक और प्लेयर स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स के। प्रेशर यहाँ पे दो ही प्लेयर्स काफी है इस समय ज़्यूस ई-स्पोर्ट्स की तरफ से बनाने के लिए। लुक एट दैट, गिर गई पूरी तरीके से। T2K एक तरफ से शॉट देते हुए दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ से यहाँ पे ज़्यूस उसके ऊपर प्रेशर बनाते हुए, बट ज़्यूस को T2K थर्ड पार्टी करके यहाँ से एलिमिनेट कर देगी। जिस तरीके का टेरेन था, बिल्कुल हाई चांसेस थे, बहुत ही डिफिकल्ट चांस में इस समय फंसी हुई है स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स की टीम। उनको रीग्रुप करने पड़ेंगे, प्लेयर्स अपने उठाने पड़ेंगे, बट कोई जल्दबाजी नहीं है T2K को। दे हैव सेट इट अप कंप्लीटली। उनको पता है हमारे पास एंगल्स है, पहले 2-2 का स्प्लिट था, अब थोड़े से नजदीक आ चुके हैं, पता है एग्जैक्टली कहां है टीम्स, कोई जल्दी नहीं। लेट्स सी क्या दूसरा नेपाली बैक टू बैक चिकन डिनर हमें वीक 1 के लीग के अंदर देखने को मिलता है। 13 किल्स ऑलरेडी आ चुके हैं T2K की तरफ, अगर आप उनके किल फीड की तरफ ध्यान लेके जाना चाहूँ। और जोन का एक करवट अगर किसी भी टीम की तरफ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो खसम खास हो जाएगा। ये जोन पूरी तरीके से उस रोड से डिवाइडेड है, एक साइड पे T2K, एक साइड पे यहाँ पे 4v4 अफेयर देखने को मिलेगा। स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स के एक्शन भी हमें काफी अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात ये रहने वाली, क्या दे हैव इनफ ऑफ यूटिलिटीज, क्योंकि जोन पूरे ओपन में बनेगा। हमें पता है वो कुछ इंपॉर्टेंट ट्री ट्रंक्स रहेंगे जिसके बिहाइंड वो कवर लेंगे, पर जोन का शिफ्ट ऐसा लग रहा है दोनों टीम से दूर जा चुका है। अब इस मोमेंट पे संदेश का अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नॉक आता है तो हो सकता है राइट हैंड साइड पे जो ऑलरेडी फ्लैंक प्लेयर है जेन अलोंग विद फ्रैंकी, उनका एक अहम रोल। और जेन यहां से इंपॉर्टेंट इन्फो, वो सारे इन्फो दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स के पास थोड़े ज्यादा रिचेस है एज कंपेयर टू व्हाट T2K राइट नाउ हैज। वेल यस, बट लुक एट दिस T2K जेन एंड जिस फ्लैंक की आप बात कर रहे थे, वो एक्शन के ऊपर भारी हो रहे हैं। कितनी बार हमने देखा है ना इस तरीके के फाइनल सर्कल में, जब स्टालवर्ट के ये प्लेयर्स पहुंचते हैं, वो फ्लैंक एंगल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, वो घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं सामने वाली टीम को। कहीं ना कहीं जो डोमिनेटिंग हैंड है वो T2K के ऊपर है। लुक एट दैट, दो प्लेयर्स को विजिट करते हुए जरूर स्पॉट किया गया पीका द्वारा। लेजेंड किसी तरीके से व्हीकल के कवर में सर्वाइव करते हुए शॉट्स पड़ेंगे, नॉक किया जा सकता है, व्हीकल ब्लास्ट करके उनको यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। जरूर एक एडवांटेज यहाँ पे अपनी तरफ किसी तरीके से पुल करी है स्टालवर्ट के प्लेयर्स ने। इसका रीजन जोन शिफ्ट था कंप्लीट रेंज, ज्यादा रिजेस की आप बात कर रहे थे, पूरी तरीके से इक्वेशन में आ चुकी है, बिकॉज जो इकलौती रिज थोड़ी सी बची हुई थी T2K के लिए, वो सब्सटैंशियल नहीं थी उनको सर्वाइव करने के लिए। दो प्लेयर्स अब यहाँ पे डाउन होते हुए, किस तरीके से लुक एट दैट, कवर देते हुए, फ्रैंक एक सपोर्ट का रोल खेलते हुए, फ्लैंक पे गिरते हुए, एंड आखिरी एक लौते प्लेयर यहाँ पे संदेश इनके ऊपर जिम्मेदारी चढ़ बैठी है पूरी तरीके से स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स।